ॐ चन्द्राय नमः। ॐ रावे नमः। ॐ गुरुवे नमः। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चंद्रमा। क्या है चंद्रमा? चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा हमारी इमोशंस हैं, अनकॉन्शियस माइंड है। जो भी हम एक्शन करते हैं वो चंद्रमा की वजह से करते हैं। अगर माइंड माइंड से कनेक्ट ना हो हम, तो हमारा कोई भी एक्शन नहीं होगा। सड़क पर जा रहे हैं, सामने से कोई वाहन आ रहा है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर माइंड, वी आर कनेक्टेड टू आवर ब्रेन। और तो आप ये समझिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है मन, हमारी मदर, हमारा नर्चरिंग, हमारा खाने का तरीका, हमारा भोजन, ये सब क्या है? ये चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। हमारी माता, माता जैसे लोग, ये सब चंद्रमा के कारक हैं। पानी, जल, चंद्रमा की लहरें, ये सब किस कारण होती हैं? ये सब मन के कारण होती हैं। आपने देखा है ना कि ज़्यादातर लोग सुसाइड कब करते हैं? पूर्णमासी के आसपास। क्यों? क्योंकि तब मन जो है बहुत चंचल होता है और मन में उस वक्त बहुत से भाव आते हैं और मन समुद्र की लहरों की तरह। जब पूर्णमासी का चांद निकलता है तो जो समुद्र की लहरें हैं वो बिल्कुल उछाल खाती हैं, चंद्रमा को छूने का प्रयास करती हैं। उसी तरह पूर्णमासी के आसपास हमारे मन की स्थिति होती है। और अगर कोई अत्यधिक दुखी होता है तो उसका मेंटल इम्बैलेंस खो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। तो इसका मतलब हमें पूर्णमासी के आसपास अपने मून को, अपने चंद्रमा को कंट्रोल में रखना चाहिए। और जिन बच्चों का चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा है वो तो ठीक है, कंट्रोल कर लेंगे। टॉरस में है, अपनी राशि में बैठा है, कैंसर में बैठा है, बट दे आर वेरी इमोशनल। तो बीइंग इमोशनल कवि बन जाते हैं वो। दे कैन बिकम ग्रेट राइटर, सिंगर, पता नहीं कहाँ कहाँ। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चंद्रमा वहाँ पहुँच जाता है। इमेजिनेशन का कारक है। हमारी इमोशंस, हमारा मनस चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसे में राहु इसके साथ आ जाए तो राहु क्या दर्शाता है? राहु इज़ अ कार्मिक प्लैनेट। ये हमारी पास्ट लाइफ को दर्शाता है। नॉर्थ नोड है, नज़र नहीं आता लेकिन हमारे मनस पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकता है। इन केस इट कम्स विद मून, हमारे माइंड के साथ आ जाए तो अत्यधिक मन जो है विचलित हो सकता है। राहु बीइंग कार्मिक, तो ये जितने भी हमारे पास्ट लाइफ के कर्म हैं और अगर चंद्रमा उसके साथ है तो उनके साथ जुड़ जाता है और वो पास्ट लाइफ के कर्मास इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग हाइट से डरते हैं। कई लोग किसी जानवर से, जैसे छिपकली देखा, एकदम वो छिपकली रात के 12 बजे भी वो घर में हल्ला मचा देंगे, बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है। कई लोग मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है राहु एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है। मतलब राहु को वो डर कहाँ से आया आपके पास? वो डर कहाँ से आया? वो डर आपके पास पिछले जन्म से, राहु बीइंग कार्मिक,
अनकॉन्शियस माइंड में उसकी जो यादें हैं उनको लेकर आया ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा और राहु साथ में होगा। इसका मतलब कि उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। अब जैसे राहु है, राहु की तो डिज़ायर है, वो एक्सट्रीम पे जाता है, वो पाने के लिए कुछ भी कर लेगा। और पास्ट लाइफ में अगर आपके चंद्रमा को किसी ने टॉर्चर किया, मतलब जिस माहौल में आप रहते थे, चाहे वो आपका भाई था, बेटा था, आपकी बहू थी, या आपकी सास थी, या आपका पति था, किसी ने आपको टॉर्चर किया, तो वो क्या होगा? वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता चला, उसकी जो स्मृतियां हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। मान लीजिए पास्ट लाइफ में आप किसी हाइट से गिर के आपकी मृत्यु हुई, या आप किसी की जलकर मृत्यु हुई, या किसी ने देखा कि किसी का मर्डर होते हुए देख लिया, या किसी के पति ने उसको छोड़ दिया, आइसोलेट कर दिया। वो सारी स्मृतियाँ खुशी की हों या दुख के रूप में हों, वो खुशी की तो इंसान भूल जाता है, लेकिन जो दुख का अनुभव होता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड स्टोर करता रहता है। वो स्मृतियाँ हमारे मनस पटल पर लिखती जाती हैं, जैसे कंप्यूटर में है, एनग्रेव हो जाती हैं जन्म जन्मांतर से। अब पिछले जन्म में कि मतलब आपको कोई धोखा देकर चला गया, आपका कोई दोस्त, आपके घर में चोरी डकैती हो गई, और वो उस वक्त आपने देखा कि डाकुओं द्वारा आपके सामने किसी की हत्या हो गई। मतलब इसी तरह के इवेंट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जिनको इंसान आसानी से एब्जॉर्ब, मतलब जो नॉर्मल ना हो, नॉर्मल लाइफ से हटकर हों, तो उनका इफ़ेक्ट क्या होता है? वो हमारे मनस पटल पर, हमारे मन पर अंकित हो जाते हैं, यादों की तरह बैठ जाते हैं। हमारा मन उनको अनकॉन्शियस माइंड में संजो लेता है, लाइक अ कंप्यूटर। और जब राहु उसके साथ आ जाता है तब क्या होता है? आपने देखा होगा इस जन्म में कई लोग पैदा होते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। कैसे पता लगेगा? उनका बिहेवियर बहुत मतलब इरेटिक होता है। इरेटिक कैसे? बिना मतलब रोना शुरू कर देते हैं, बिना मतलब डरते रहेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे बेटा वहाँ पर गया, एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे हस्बैंड को इतनी देर हो गई, वो अभी तक आए नहीं, पता नहीं रास्ते में क्या प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं मुझे ये किसी के वजह से बीमारी देखी तो वो सोचेगा कि ये अब कोरोना चल रहा है, अब ये मुझे भी हो जाएगा, ये किसी को मतलब देख कर। राहु क्या है? ऑब्जर्वर है। और जब वो चंद्रमा के साथ आ जाता है तो चंद्रमा मतलब राहु ऑब्जर्व करेगा, हमारा माइंड में समाता रहेगी वो ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आप कोई हॉरर मूवी देख कर आए और आप जब बाहर आए तो आपका चेहरा बता देगा, क्योंकि राहु ने ऑब्जर्व किया और वो माइंड के अंदर बस गया। वो हॉरर, आपको लग रहा होगा कि अगली बार जो ये हॉरर होगा ना वो मेरे साथ होगा, लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि राहु ऑब्जर्वर है। जो देखोगे वही वैसा ही आपके साथ होने लगेगा, क्योंकि मन उसको ग्रास्प कर लेता है। कोई अच्छी बात देखी तो आपको लगेगा, इसलिए कहा जाता है कि जिस बच्चे के चार्ट में चंद्रमा और राहु साथ में हो तो हमें क्या करना है? जो आप उसको बनाना चाहते हैं वो बचपन से ही उसके चारों तरफ पिक्चराइज कीजिए। मान लीजिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो ऐसी पिक्चर्स लगाइए उसके आसपास, उसके रूम में, ताकि वो उसको
गोल मानकर टारगेट करता रहे, उसके मन में वो समा जाएंगी, क्योंकि राहु ऑब्जर्वर है, जो वो ऑब्जर्व करेगा। पर वो बचपन से करना पड़ेगा आपको। आप डांसर बनाना चाहते हैं, डांसर्स की पिक्चर्स लगा दीजिए। आप क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, कुछ भी, अगर चंद्रमा और राहु का, वो 3 साल की उम्र से ही आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है, जो वो देखेगा वो बन जाएगा। और चंद्रमा और राहु वाले व्यक्ति पिछले जन्म से के जो इवेंट्स हैं उनकी यादें अपने मन में संजो कर लाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बच्चे अपने माँ को नहीं छोड़ते। जैसे ही उनकी माँ उनसे अलग हुई, वो रोना, छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। इवन यहाँ तक कि बड़े बड़े भी, हर वक्त बड़े लोग भी अपनी माँ से चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा कि फॉर एनी रीज़न, या तो उनकी मदर ने उनके साथ मिसबिहेव किया, या फॉर एनी रीज़न वो उनको छोड़ के चली गई, आइसोलेट कर दिया। तो वो जो डर है, वो जो इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो इस जन्म तक फॉरवर्ड हो जाती है। तो वो व्यक्ति हमेशा, उसको ये डर लगा रहेगा, वो अपनी मदर को नहीं छोड़ेगा, अपने फादर को नहीं छोड़ेगा, हु सो एवर इट इज़। अगर मदर ने ऐसा किया या फादर ने ऐसा किया, तो वो उसके साथ साथ चिपका रहता है। सिमिलरली शादी के केस में आप देखेंगे कि अगर मून और राहु है, तो उनका, ऐसे लोगों का बिहेवियर आपको बड़ा अलग सा नज़र आएगा। कैसे? वो अपने पति पर अविश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ की यादें उनके जहन में बसी हुई हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो इस लाइफ में राहु वो उनको इनसिक्योरिटी दे रहा है, डर दे रहा है। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, फिर भी उनको लग रहा है कि कहीं हमारा पति हमें धोखा दे के ना चला जाए, चाहे कहीं किसी और के पास ना चला जाए। तो वो हमेशा अपने हस्बैंड से ओवर सपोर्ट मांगते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि जो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है वो उनके हार्ट में बसा हुआ है। उसको ख़त्म करने के लिए चंद्रमा राहु का आपको कॉम्बिनेशन मिला है इस लाइफ में। मतलब जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमाज हैं वो आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, तो वो मैरिड लाइफ में भी शो करता है। मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। देर से आएगा, आपको लगेगा ओहो कहीं किसी किससे मिल के तो नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको इसको बैलेंस कैसे करना है? आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है। बैलेंस करने के लिए आपका दोस्त ने देखा वाइफ आ रही है इस वक्त, तो कहेगा देखो तो इसकी पत्नी कैसे है, रात को पता नहीं कहाँ से आ रही, वो ऐसा ही सोचना शुरू हो जाएगा। इंस्टेड आप उससे जाकर पूछिए कि आपको देर कैसे हो गई, क्या ट्रेन नहीं मिली, क्या बस नहीं मिली, या क्या प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके से आप अपने आप को इस लाइफ में इमोशनली बैलेंस कीजिए। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, तो आपका मून राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको परेशान नहीं करेगा। बेसिक ये है कि जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं उनको ये राहु एनहेंस कर रहा है। ऑब्जर्व, एक तो ऑब्जर्व कर रहा है और फिर एनहेंस कर रहा है। जो भी आपको ट्रॉमा मिला है, आपकी मृत्यु किस फॉर्म में हुई है, गिरकर हुई है, जलकर हुई है, या किसी मेडिसिन के इफ़ेक्ट से हुई है, हाई फीवर से हुई है, वो सारी यादें ये साथ लेकर चलता है अनकॉन्शियस माइंड में। और राहु उसको जिसके साथ भी होगा राहु उसको बढ़ा चढ़ा देता है। तो इस लाइफ में ये कार्मिक प्लैनेट है ना, तो वो जो कर्म स्टोर्ड हैं उनको फिनिश करने के लिए मून राहु का कॉम्बिनेशन आपको अब मिला है। उसको आपने बैलेंस करना है, स्ट्रांग होकर, इमोशनली स्टेबल होकर, डाउट को एक तरफ रख के अपने मून को स्ट्रांग करना है, माइंड को स्ट्रांग करना है। भ्रम से भ्रमित कर रहा है राहु, ऐसा पिछले जन्म में हुआ था, अब तो नहीं हो रहा ना।
लेकिन आप ऐसा महसूस कर रहे हो, जो आप देखोगे वही आप बन जाओगे। मेन फंडा ये है। तो अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए, कई बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, आप थेरेपी ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं, आप खुद मेडिटेट कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, इमोशनल स्टेबिलिटी आप में आएगी। आपको अपने भ्रम को दूर करके रखना है। इस जन्म में जो मतलब वो लोग इसीलिए बिहेव कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ में उनको हस्बैंड से भी ट्रॉमा मिला, उस ट्रॉमा को वो याद रख के लाए और यहाँ उसको बढ़ा दिया। कार्मिक है ना, वो कार्मिक की फॉर्म में उनके साथ पीछे घटना हुई है, वो घटना उनके ब्रेन में स्टोर हो गई है और राहु ने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो इस वजह से वो डरे डरे रहते हैं। कुछ ना भी हो, उनको लगता है, ओहो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके सिर पर भूत बैठा है, डर बैठा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं टाइम पर ना पहुंच पाऊँ, कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, कहीं उसकी कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए, ओहो, वो तो आजकल तो बीमारी चल रही है, मैं भी ऐसा ही बीमार हो जाऊंगा। तो एक तो आपने नेगेटिव माहौल से आपको दूर रहना है, अपने आप को हमेशा बिजी रखना है। आपने ध्यान मेडिटेशन का सहारा लेना है, आपने थेरेपीज का सहारा लेना है अगर आपको ज़्यादा मेंटल इश्यू आ रहा है। आपने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना है, आपने पॉजिटिव डाटा पढ़ना है, आपने पॉजिटिव पिक्चर्स लगानी है, आपने मून क्या है, ट्रैवल करना है। आप फ्रीक्वेंटली मंथ में 3-4 बार अच्छी जगहों पर जहाँ आपका मन करता है वहाँ आप ट्रैवल करने के लिए जाइए। आप विश्वास रखिए, आप अपना आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। तो जो भी मतलब पास्ट लाइफ बैगेज को कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं और उसको राहु एक्सटेंड कर रहा है। आपको लगता है मेरी माता प्यार नहीं कर रही, जबकि प्यार कर रही है। आप मेंटली इल नहीं है, आपको लग रहा है मेरे को तो कोई दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में इनसिक्योर थे, आपने हार्श वर्ड सुने थे। आप किसी को ज़ोर से बोलता देखते हैं, आप एकदम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पास्ट लाइफ से इमीडिएट इंटरनली पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं। राहु कनेक्ट कर देता है और उसको बढ़ा देता है। तो आप फियर में रहते हैं, मतलब भ्रम में रहते हैं। दैट इज भ्रम। मून राहु इज भ्रम। और यहाँ पर मेडिसिन्स लेते टाइम भी आप ध्यान रखिए, डॉक्टर की सलाह से खाइए, क्योंकि मून के साथ राहु है। आप गलत मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, भ्रम में डाल देगा, जिसकी नहीं ज़रूरत वो भी। आप जुआरी बन सकते हैं, आप ड्रिंकर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्ट बन सकते हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, जो माइंड देखेगा, ऑब्जर्वर साथ में लगा हुआ है, जो माइंड, आपका मन जो देखेगा आप वैसे ही बन जाओगे। आपका घर का एटमॉस्फेयर जैसे होगा, क्लेश का होगा, तो आप क्लेशकारी हो जाओगे। अब मैंने सुना कईयों की मदर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो हमेशा कहती हैं, हाँ मुझे लगता है मेरे सिर पे कुछ बैठा है, मेरे को कोई कुछ वो कर लेगा, मेरे को डर लगा रहता है मैडम, मैं रोती रहती हूँ। लेकिन उनको पॉजिटिव बातें कीजिए, उनको हील कीजिए, वो हीलिंग लेती हैं तो ठीक हो जाती हैं। क्या होता है, वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा को कट करना होता है। जब भी मून राहु का आप में वो है, कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब आप पास्ट लाइफ से अपने बैगेज को, ट्रॉमा बैगेज को साथ लेकर आए और राहु उसने उसको एक्सटेंड कर दिया है, उसकी पावर को बढ़ा दिया है। आप बढ़ा चढ़ाकर जो चीज़ आप भ्रम में जी रहे हैं, जो कुछ आपके साथ नहीं है, वो ये हुआ था पास्ट लाइफ में, इस वजह से आपका मन डरा हुआ है।
फियर है बेसिकली। इट इज़ फियर। आप डर में रहते हैं, हमेशा डरे डरे रहते हैं। चाहे आप में कितनी भी वो है, काबिलियत है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। आप देखिए, आप खाना बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, फिर भी आप कहेंगे पता नहीं कैसा बना है, इसमें नमक ठीक से डला है कि नहीं डला है। राहु है ना, भ्रम क्रिएट कर रहा है। और ये डर कहाँ से आया? पिछले जन्म में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको डिसरेस्पेक्ट मिली इस मामले में। तो आप हमेशा चाहते हैं कि मैं जो काम करूं उसका एप्रिसिएशन मिले मुझे, उसका उसको वो आपको उसकी वो चाहिए। मतलब आप कोई उसको सेकंड करे कि हाँ जो तुमने किया है ठीक किया है। आप कोई ड्रेस पहनेंगे 10 बार अपने हस्बैंड से पूछेंगे मैं अच्छी लग रही हूँ। जब तक आपका हस्बैंड ये नहीं कह देगा कि हाँ आप बहुत सुंदर लग रही हैं, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में जो है आपको ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप ड्रेस पहन कर आए और आपके हस्बैंड ने एकदम से आपको डिस्कार्ड कर दिया। तो इस वजह से जब भी चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ये पास्ट लाइफ बैगेज लेकर आता है।